रेक्टल प्रोलैप्स क्या होता है? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर सलीम सानी, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है एनल प्रोलैप्स के बारे में। इसको हम लोग रेक्टल प्रोलैप्स भी कहते हैं। क्या होता है, कैसे हमारे शरीर में डेवलप होता है, कितने प्रकार के होते हैं, आज इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो लास्ट कुछ वीडियो में हम लोग ने पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के बारे में डिटेल में बात किया था। आज हम लोग एक और मलद्वार की बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रेक्टल प्रोलैप्स। तो इस बीमारी को समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। ये बीमारी उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर होता है, यानी बुजुर्गों में, या फिर बच्चों में जिनकी उम्र 3 साल से कम होती है। उनमें ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। और बात करें महिलाओं और पुरुषों में, अगर रेशियो की बात करें तो ये समस्या, जो बीमारी है, महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू पुरुषों में। क्योंकि महिलाओं में जनरली बात करें तो रिपीटेड प्रेगनेंसी की वजह से और मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से ये समस्या उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। थोड़ा सा बात करेंगे बेसिक कुछ चीज़ें के बारे में जो हमारे शरीर के अंदर, जैसे जो गुदा द्वार होता है उसके ऊपर जो संरचनाएं होती हैं, इसको आपको जानना थोड़ा जरूरी है, जिससे आपको सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर समझ में आएंगी। तो शुरू करते हैं एनल प्रोलैप्स के बारे में। जैसे हम लोग नाम से क्लियर होता है, रेक्टल प्रोलैप्स यानी रेक्टम का प्रोलैप्स हो जाना, बाहर निकल जाना। प्रोलैप्स का मतलब होता है बाहर एक्सपेल आउट होना, यानी निकल जाना। तो जैसे हमारी बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत के 3 कंपोनेंट होते हैं, सीकम, कोलॉन और रेक्टम। ये आप देख सकते हो डायग्राम में मैंने क्लियरली बनाया है। सीकम है ये, कोलॉन है ये, और ये लास्ट में जो है रेक्टम होता है। रेक्टम वो पोर्शन होता है जहाँ पे हमारा मल यानी जो फीकल मैटर होता है आगे इकट्ठा होता है। और ये आखिरी वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, इसे हम लोग बोलते हैं एनल कैनाल। ये होता है एनल कैनाल, जिसे हम लोग गुदा द्वार भी कहते हैं। और गुदा द्वार जो एनल कैनाल होता है, ये ऊपर की तरफ, यहाँ एनल कैनाल की तरफ स्पिंटर्स होते हैं, इंटरनल स्पिंटर, एक्सटर्नल स्पिंटर, ढेर सारे 2 स्पिंटर होते हैं। और यहाँ पे कुछ मसल्स होती हैं जो कि रेक्टम को जो होती है पूरा होल्ड की रहती है। यहाँ पे रेक्टम को जो है पूरा यहाँ पे होल्ड की रहती है। ये कुछ मसल्स होती है यहाँ पे। लेट अस सपोज ये रेक्टम का जो पोर्शन है, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया, और ये कट करके मैं आपको फ्रंट से ऐसे शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप इसको देखो, इस डायग्राम में, जो सर्कुलर डायग्राम है, ये जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे जो सबसे बाहर जो रेक्टम का जो ये लेयर बाय लेयर, पूरी रेक्टम की पूरी लेयर है। लेयर बाय लेयर, एक एक लेयर को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। जैसे कि आप बाहर की तरफ देख रहे हो, सबसे पहला जो बाहर का लेयर है उसे बोलते हैं सिरोसा। सिरोसा, ये वाला जो लेयर आप देख रहे हो, ये होता है सिरोसा। उसके बाद ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाला पूरा, इसे हम लोग बोलते हैं मस्कुलरिस। इसमें भी 2 कंपोनेंट होते हैं, जो बाहर की तरफ होता है इसे लॉन्गिट्यूडनल मसल बोलते हैं, और ये अंदर की तरफ जो है उसे सर्कुलर मसल बोलते हैं। और इसके नीचे की तरफ, मस्कुलरिस के जस्ट नीचे की तरफ, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये होता है सब म्यूकोसा। और सब म्यूकोसा के बाद आखिरी में यहाँ पे आप देख रहे हो, ये यहाँ पे म्यूकोसा होता है। और लूमेन जो होता है, ये यहाँ पे हॉलो स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, इसे हम लोग बोलते हैं लूमेन। तो ये सीरीज बाय सीरीज बाहर से अंदर की तरफ ये पूरी लेयर होती है, ये रेक्टम की। लगभग एलिमेंट्री कैनाल की जो हमारी पाचन तंत्र होते हैं, लगभग ऐसे ही ये लेयर बाय लेयर इसमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें बेसिक थी, आपको एनल प्रोलैप्स समझने में काफ़ी इजी होगा। तो मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें समझा दी। तो एनल प्रोलैप्स में होता क्या है, लेट अस सपोज कोई व्यक्ति लेटा हुआ है। इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं लिथोटॉमी पोजीशन। मान लीजिए कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, और ये जो होता है गुदा द्वार है, जिसे हम लोग बोलते हैं एनस। जैसा कि नाम से ही मैंने बताया आपको, रेक्टल प्रोलैप्स, यानी इसमें क्या होता है, जो रेक्टम का जो पोर्शन होता है, ये गुदा द्वार के बाहर, यानी ये जो रेक्टम का पोर्शन होता है, ये गुदा द्वार के बाहर निकल जाता है। ये बाहर निकल जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही गुदा द्वार के बाहर प्रोलैप्स आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एनल प्रोलैप्स या फिर रेक्टल प्रोलैप्स। रेक्टल प्रोलैप्स। तो बिल्कुल जब हम लोग एग्जामिन करते हैं, बिल्कुल ये रेडिश कलर का, बिल्कुल रेडिश कलर या फिर पिंकिश कलर का आप दिखता है। तो इसी, जब व्यक्ति मल तय करता है, जोर लगाता है, स्ट्रेन करता है, तो ये रेक्टम का जो पोर्शन होता है बाहर की तरफ निकल जाता है गुदा द्वार के। और ये बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो सामान्यतः जो प्रोलैप्स होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। जो रेक्टल प्रोलैप्स होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। रेक्टल प्रोलैप्स 2 टाइप्स का आपको होते हैं, पार्शियल और कंप्लीट।
रेक्टल प्रोलैप्स, रेक्टल प्रोलैप्स क्या होता है पार्शियल, इसको समझेंगे। पार्शियल जो रेक्टल प्रोलैप्स होता है बहुत ही कॉमनली ये लोगों में देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा देखने वाला जो प्रोलैप्स होता है वो पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स ही होता है। ये पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स होता है। इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति मलत्याग करते समय स्ट्रेन करता है, जोर करता है, तो रेक्टम का जो मैंने आपको लेयर बताया था, इसमें जो म्यूकोसा, ये म्यूकोसा वाला लेयर और जो सब म्यूकोसा वाला लेयर होता है, बस यही मलद्वार के बाहर निकलता है, ये बाहर निकल जाता है। पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स इसी को कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो रेक्टम की सारी लेयर नहीं, बस इसमें म्यूकोसा और सब म्यूकोसा जो होती है, ये गुदा द्वार के बाहर निकल जाती हैं ड्यूरिंग डेफिकेशन। जब व्यक्ति मल त्याग करता है, जोर लगाता है, स्ट्रेन करता है, तो बाहर निकल जाती हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स। इसको हम लोग म्यूकोसल प्रोलैप्स भी कहते हैं। और ये जो प्रोलैप्स जो होता है, ये प्रोलैप्स मास जो होता है, जो प्रोलैप्स निकलता है, ये लगभग 1.5 इंच यानी 3.75 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं होता। लगभग 1.5 इंच का प्रोलैप्स मास एक रेडिस, एक पिंकिश स्ट्रक्चर मलद्वार के बाहर निकलता है। और इसका जो साइज होता है, ये गुदाद्वार से अगर इसको मेजर करें तो लगभग 1.5 इंच 3.75 सेंटीमीटर तक होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। वही बात करेंगे कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स के बारे में। तो कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स ये बहुत ही रेयर होता है और ये उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे ओल्ड इंडिविजुअल, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, 60 साल से उम्र जिनकी 60 साल से ऊपर होती है, ये उनमें समस्या ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, इंटायर जो रेक्टम होती है, जैसे कि ये पूरा जो रेक्टम का लेयर होता है, ये पूरा रेक्टम का लेयर गुदाद्वार के बाहर निकल आता है, प्रोलैप्स आउट हो जाता है, ये पूरा प्रोलैप्स आउट हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स। इसको हम लोग प्रोसीडेंसिया भी बोलते हैं, प्रोसीडेंसिया। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स में था, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा ही रेक्टम का जो लेयर होता है वही बाहर निकलता है। लेकिन पार्शियल जो कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स होता है, इसमें पूरे लेयर रेक्टम के, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, सारे जो रेक्टम के लेयर होते हैं, ये गुदा द्वार के बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि इसके कारण कई सारे होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में। ये जो जितना पोर्शन होता है रेक्टम का, ये पूरा गुदाद्वार के बाहर निकल जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेक्टल प्रोलैप्स। और इसका जो प्रोलैप्स मास होता है, जो इसका जो लगभग जो साइज होता है प्रोलैप्स मास का, ये 1.5 इंच से ज़्यादा होता है, यानी 3.75 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। लगभग एन एवरेज देखा जाता है, सामान्यतः ये 10 सेंटीमीटर का अप्रॉक्स ये प्रोलैप्स मास बाहर निकलता है, बिल्कुल रेडिश और बिल्कुल पिंकिश कलर का निकलता है, अजीब सा। साथ में इसके साथ जब प्रोलैप्स मास आउट निकलता है, तो इसके साथ म्यूकस भी निकलता है। तो ये होता है पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स और कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स। बाकी इसके कारण क्या क्या होते हैं, कई सारे कारण हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।